हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग चिंतित रहते हैं कि समर वेकेशन में कैसे पढ़ाई करें नहीं करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम समर वेकेशन में क्या होता है, पोस्टपोन करने में, प्रोक्रेस्टिनेट करने में चीज़ें छूट जाती हैं एंड और स्कूल खुलने के एक दिन पहले हम लोग एक रात पहले बैठ के बनाते हैं सारा होमवर्क, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है और फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाता। उसके बाद फिर एग्ज़ाम आ जाता है और उसके बाद फिर अच्छे नंबर नहीं आ पाते, उसके बाद सारी एक्सपेक्टेशंस पानी में चली जाती है। तो इसी चीज़ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग ये सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, समर वेकेशन में अपनी सारी तरह तैयारियाँ अच्छे से कर सकते हो। ओके गाइज, आई एम अ 10th ग्रेडर और मैं नई क्लास 10th में आई हूँ। ऑफकोर्स नई ही आई होंगी, मैंने थोड़ी ना 3-4 बार क्लास 10th पढ़ रखा है एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम एज ए 10th ग्रेडर। सबका फर्स्ट टाइम ही होता है। तो अभी मेरा समर वेकेशन चल रहा है। मैंने सोचा है कि मैं समर वेकेशन में जितना हो सके मैं उतना सिलेबस टॉपिक सब कवर कर लूँगी कि फिर आने वाले टाइम में मैं मस्ती कर पाऊँ एग्ज़ाम से पहले, मतलब उतना स्ट्रेस उतना टेंशन ना रहे। और मतलब मैं जो अभी कर रही हूँ बेसिकली स्टडीज़ को लेके अभी 2 दिन हुए मेरी छुट्टी होने से, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि आप लोग भी क्या क्या कर सकते हो कि आपको भी बहुत ईज़िली आपका हो जाए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने समर वेकेशन में एक्चुअली रोज़ आपको स्कूल तो जाना नहीं रहता, पूरे दिन आप फ्री रहते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग रील्स स्क्रॉल करके, मैं भी करती हूँ, शॉर्ट स्क्रॉल करके या फिर स्नैपचैट पे स्पॉटलाइट स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट करना। उसके बाद फिर रियलाइज़ होना कि नहीं पढ़ लिया रहता, फिर सोचते नहीं अभी तो बहुत टाइम है, अभी नानी दादी घर जाएंगे, वहाँ से घूम के आएंगे एंड एवरीथिंग। तो फिर उसमें पूरा टाइम निकल जाता है छुट्टी का एंड फिर प्रोजेक्ट भी नहीं बन पाता। तो लेट मी टेल यू कि क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहली बात ये डेली रूटीन या डेली शेड्यूल पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले आप लोग जो रोज़ सुबह उठते हो, तो उठने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखो टाइम मैं बता देती हूँ। 6 बजे तो आप लोग उठ नहीं पाओगे, मैं उठ जाती हूँ 6 बजे के, मैं 3 बजे भी उठ जाती हूँ, बट होता है क्या ना, मैं 3 बजे उठ के मैं अपना डेली रूटीन में कर सकती हूँ फॉलो, बट उसके बाद फिर मुझे 12 बजे नींद आने लग जाता है, आफ्टरनून के 12 बजे। तो फिर मुझे नींद आने लगता है, फिर मैं 12 बजे सोती हूँ, तो मेरा डायरेक्ट नींद 4 बजे शाम को खुलता है। तो वो 12, 1, 2, 3, 4 उतने घंटे मैं वेस्ट कर देती हूँ। तो इसीलिए मैं 3 बजे उठती नहीं, बट अगर आप उठ सकते हो तो आप लोग 3 बजे उठ जाना। वैसे मैं एक कॉमन टाइम बताती हूँ जितना बजे सारे लोग उठ सकते हैं, 8 बजे। आप लोग समर वेकेशन में प्लीज़ 8 बजे उठ जाया करो, ठीक है। हाँ, मतलब छुट्टी है 1-2 दिन, आप समर वेकेशन के स्टार्टिंग में सो सकते हो 10 बजे 11 बजे, सबको सोने का मन रहता है भाई। स्कूल के टाइम तुम लोग इतना वेस्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट क्या कर देते हैं, नींद ही नहीं पूरा हो पाता है, रात में लेट से सोते हैं होमवर्क बनाने के चक्कर में, और फिर सुबह जल्दी से स्कूल के लिए भी लेट हो जाता है। मेरे साथ तो रोज़ होता है। तो हाँ, समर वेकेशन के टाइम आप लोग 8 बजे उठ जाओ, ठीक है। अभी जैसे कि आप 8 बजे सुबह उठ जाओ, फिर क्या करो, 8 से 9 तो तुम लोग ब्रश करके बैठ जाओ, ठीक है। नहाना तो हो नहीं पाएगा आप लोग का इतना जल्दी, आई थिंक नहाने तो आप मोस्ट ऑफ द लोग 10 बजे ही जाते होंगे, 10 बजे, 9:30 बजे, कुछ 11 बजे जाते होंगे। तो मतलब ब्रश व्रश कर लो, फिर फ्रूट्स खा लो, जो कि आप लोग ऐसे ही भूख ना लगे, फ्रूट्स खा लो उसके लिए। उसके बाद फिर सुबह के टाइम थोड़ा फ़ोन देख सकते हो 20 मिनट, उठने के बाद ब्रश करने के बाद थोड़ा 20 मिनट देख सकते हो फ़ोन ऐसे ही, लेकिन ज़्यादा मत देखना, क्योंकि ना मैंने कहीं पॉडकास्ट में देखा था कि डोपामिन रिलीज़ होता है। तो डोपामिन रिलीज़ होने से पहले अगर आपको सुबह सुबह ही डोपामिन रिलीज़ हो गया तो फिर पूरे दिन आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करोगे बेवजह, या फिर पूरा दिन मन नहीं लगेगा, पूरे दिन मन करेगा कि फ़ोन ही देखते रहे। तो ज़्यादा सुबह के टाइम फ़ोन देखना नहीं चाहिए। अगर आप फ़ोन नहीं देख रहे हो सो दैट्स द बेस्ट थिंग, ट्राई करो कि कम से कम फ़ोन देखो, ओके। हाँ, उसके बाद फिर आप लोग का हो गया, आप लोग उठ गए, तो सब सुबह के टाइम हम लोग का दिमाग थोड़ा एक्टिव रहता है। तो सुबह के टाइम यू कैन स्टडी साइंस में हार्ड सब्जेक्ट जो होता है वो होता है फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स पढ़ लो, ओके। मैं तो अभी करेंटली फ़िज़िक्स ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा बहुत वास्ट है। मैंने ICS स्टूडेंट, तो बहुत सारे चैप्टर्स है फ़िज़िक्स में,
उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, समझने में बहुत टाइम लगता है, और आईसीएसई में इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे को सॉल्व करने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो यू कैन स्टडी एनी ब्रांच ऑफ साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, वो पढ़ लो। और तुम्हारा एम होना चाहिए कि चैप्टर रीड करना, नॉट वेस्ट ऑफ टाइम वाइम वेस्ट मत करना। चैप्टर को रीड करना, जो पार्ट तुमको समझ नहीं आ रहा उसको टिक कर देना, ओके। उन सारे पार्ट्स को टिक कर देना। फिर उसको तुम, अगर तुम्हारे ट्यूशन टीचर आते तो उनसे तुम पूछ लो। अगर तुम्हारी ट्यूशन टीचर नहीं है, या फिर तुम गूगल पे स्नैपचैट क्या बोल रही हूँ मैं, चैट जीपीटी पे जाके, या फिर बहुत सारे विकीपीडियाज़ एंड एवरीथिंग ऑनलाइन जाके, यूट्यूब वीडियोस पे जाके अपना डाउट पहले क्लियर कर लो। फिर तुम्हारा जो डाउट क्लियर हुआ है उसको एक पेज में लिख लो कि तुम एकदम श्योर हो जाओगे तुमको ये सब चीज़ समझ आ गया है। तो मतलब सुबह एक चैप्टर पढ़ लो, रीडिंग मार लो, समझ लो सुबह के टाइम में। ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम ही लगेगा तुमको सुबह पढ़ने में? मानो 9 बजे तुम बैठे पढ़ने के लिए, 10 साढ़े 10 तक में तुम्हारा हो जाएगा। तो सुबह के टाइम तो तुम्हारा साइंस हो गया। फिर उसके बाद जाओ, फिर तुम फ्रेश व्रेश हो, थोड़ा मस्ती वस्ती करो 11 बजे तक, 12 बजे तक। उसके बाद फिर 1 बजे खाना खाने के बाद फिर तुम लोग को क्या करना है? मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैथ्स का कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक एक्सरसाइज तुम लोग पकड़ लो, उसको फिर पूरा बना दो। मैथ्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, मैथ्स बनाने से पहले मैं क्या कहते हैं, चैप्टर के बारे में जो दिया हुआ रहता है, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, चैप्टर के बिगिनिंग में एग्जाम्पल्स भी दिए हुए रहते हैं, उनको पहले मैं बना लेती हूँ, क्योंकि उन एग्जाम्पल्स के ही अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन रहते हैं, उसके सिमिलर रहते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर रहते हैं। तो अगर तुम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तो मतलब तुम्हारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि तुम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करने से पहले तुम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो। then it would be very easy for you to solve the whole exercise and you can solve it under 2 hours, maximum 2 hours। तो हाँ, मतलब तुम एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू कर दो अगर तुम नहीं कर रहे हो। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर रखे हैं। तुम PYQs करो नहीं करो, तुम्हारा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स जितना करोगे, क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब तुमने मानो 3 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा तुमने कर लिया, क्या कहते हैं, मैथ्स पढ़ लिया। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बजे तक तुमने मैथ्स पढ़ लिया। उसके बाद 4 से 5 जाके मस्ती करो। फ़ोन देखना है फ़ोन देख लो, थोड़ा देर देख ही सकते हो। खाना पीना खाओ, छत पे जाओ, टहलो, घूमो फिरो, पार्क जाओ, इधर उधर जाओ, जो करना करो। उसके बाद 4 से 5, साढ़े 5 बजे फिर आके बैठ जाओ। तुम लोग का ट्यूशन भी होता होगा आई थिंक। मतलब मैं तो कोई ट्यूशन लेती नहीं हूँ, मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। फिर देखो, उसके बाद 5:30 बजे तुम लोग आए। फिर 5:30 बजे तुमको वैसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो तुम्हें बहुत हार्ड लगता है। साइंस और मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। फिर तुम्हें वैसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो तुमको बहुत हार्ड लगता है। जैसे कि मुझे एक सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड लगता है। साइंस तो ऑफ कोर्स सबको हार्ड लगता है, लेकिन वैसा सब्जेक्ट तुमको पढ़ना है जो तुमको हार्ड लगता है। देखो, कुछ सब्जेक्ट होते जैसे हिंदी, मेरे लिए हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर, हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, कंप्यूटर, ये सब मेरे लिए इजी सब्जेक्ट्स हैं। मेरे लिए हार्ड कौन सा है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे लिए बहुत हार्ड है। उसके बाद मैथ्स, बायो थोड़ा मोड़ा हार्ड है, उतना भी हार्ड नहीं है। तो तुमको हार्ड सब्जेक्ट पिक करना है जो तुमको समझ नहीं आता, जिसमें तुमको कम नंबर आते हो, जो और तुमको लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट तो बहुत ही बकवास है, ये सब्जेक्ट है ही क्यों सिलेबस में, इसको पढ़ते तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, सर दर्द होने लगता है। वैसा सब्जेक्ट को पिक करना। फिर तुमको मन तो करेगा नहीं वैसा सब्जेक्ट पढ़ने का, बट तुमको पढ़ना होगा। खुद बैठो, जाके ट्राई करो समझने की। हाँ, मेक श्योर यूट्यूब लेक्चर मत खोलना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पढ़ाई के नाम पे चलो एक लेक्चर देख लेते हैं। लेक्चर देखते टाइम उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा है, बस फ़ोन में लेक्चर लगा लिया और देख रहे हैं, पता नहीं क्या देखते हैं वो लोग। आई डोंट वॉच एनी लेक्चर। पहले मैं चैप्टर रीड करती हूँ, फिर रीडिंग करने के बाद मेरे को अगर कोई
टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तभी मैं उससे रिलेटेड लेक्चर देखती हूँ, पहले ही लेक्चर नहीं देखने लग जाती हूँ। ऐसा गलती बिल्कुल मत करना कि लेक्चर जो होते हैं ना यूट्यूब पे वो 1-2 घंटे का होता है, तो तुम 1-2 घंटा बैठ के देख रहे हो या वेस्टिंग योर टाइम। समझ आएगा बट खुद से रीडिंग करके तुमको जितना समझ आएगा उतना लेक्चर देख के तुमको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। तो क्या करो ना, पहले रीडिंग करो, फिर टॉपिक मार्क करो, फिर उसके लेक्चर्स देखो, तब उसके बाद फिर से रीडिंग करो लेक्चर देखने के बाद। देन योर concepts will be clear. This is the strategy which toppers follow. राइट तो तुमको वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए हार्ड है, उस पर फिर तुम उसको रीडिंग करना है। जैसे कि मानो तुम्हारे लिए हिस्ट्री हार्ड है, तुमको समझ नहीं आ रहा, तो तुम पहले हिस्ट्री की सारी कहानियाँ, सारे कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे तुम पढ़ लो। पढ़ने के बाद फिर हिस्ट्री में बेसिकली करना क्या रहता है, पॉइंट्स तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ये वो डेट्स वेट्स, बैटल ऑफ प्लेसी, ये वो जो भी रहता है तो वो समझ लो। फिर तुमको लग रहा है नहीं नहीं ये बैटल मुझे समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं घुस रही, ये क्या हुआ था इंसिडेंट मुझे नहीं आ रहा समझ में, तब तुम लेक्चर खोलो। उसके बाद लेक्चर देखो, वही पार्ट देखो लेक्चर का जिसमें तुमको डाउट है, ये नहीं कि पूरा पार्ट देखने लग गए, पूरा 2 घंटे का लेक्चर बैठ के देख रहे हैं, नो। फिर उसको देखने के बाद फिर से रीड करो, उसके बाद तुम समझ जाओगे। तो मानो तुम 5:30 बजे से 7 बजे तक अपने हार्ड सब्जेक्ट पे तुमने फोकस किया, उसके बाद फिर 7 से 8 जाओ, मस्ती करो, खाना पीना खाओ, दोस्त वोस्त है, फ़ोन लगाओ, बात करो, एंजॉय करो, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। फिर उसके बाद फिर 9 बजे जाके सो जाओ। अब तुमको 8 बजे उठना है तो 9 बजे तक में तो सो जाना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोगों का नींद 9 बजे नहीं लगेगा, मैं सो जाती हूँ किसी किसी दिन 9 बजे, जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा होता है। तो फिर उसके बाद थोड़ा प्लान कर लो उसके बाद फिर रात के टाइम कि नहीं कल मुझे अब क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मेरा कितना पढ़ाई हुआ, तो रात के टाइम वो प्लान कर लो। अगर तुम लोग जर्नलिंग करते हो तो फिर तुम लोग को जर्नलिंग ज़रूर लिख लेना चाहिए अपने डायरी में कि आज मैंने इतने सारे प्रोडक्टिव काम किए। उससे फिर तुम्हारा एक लिस्ट बना रहेगा कि हाँ मैंने ये चेक चेक चेक, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली आज, फिर अगले दिन के लिए मेरे पास ये काम है, फिर अगले दिन मैं ये सारे काम कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। तो फिर रात में वो करके फिर आराम से सो जाओ। हाँ मतलब फ़ोन थोड़ा रिड्यूस कर लो, थोड़ा ही रिड्यूस कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि आज के जो जेनज़ी लोग हैं उनके लिए फ़ोन कितना मैटर करता है। ब्रो फ़ोन के बिना तो लोग आजकल रह भी नहीं पा रहे, मैसेज आया नोटिफिकेशन देखे किसका मैसेज है ये वो। तो फ़ोन से तो मैं भी थोड़ा एडिक्टेड हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मैं एडिक्टेड हूँ, और आई ट्राई माई सेल्फ कि मैं फ़ोन ना देखूँ, बट वॉट एवर। उसके बाद फिर तुम सो जाओ, फिर अगले दिन सेम रूटीन फॉलो करो, पूरा गर्मी छुट्टी करो फॉलो। हाँ संडे गर्मी छुट्टी में संडे मंडे क्या, लेकिन अगर संडे है यू कैन टेक अ लीव, उस दिन तुम थोड़ा लेट सो सकते हो, बस उसी दिन। ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ो कल से करते, परसों से करते। मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट डे से ही या फिर आज से ही ये सारी मैंने जो अभी तुमको बताई सारी चीज़ें वो सारा करना तुम कंटिन्यू कर दो, फाइन। उसके बाद फिर तुम देखना कि तुम्हारा बहुत 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 अच्छा नंबर आएगा अगर तुम इस चीज़ को ऑनेस्टली फॉलो करते हो जो मैंने अब तुम्हें बताया। एंड वन मोर थिंग, प्रोजेक्ट्स भी मिला है, तो प्रोजेक्ट्स तुम कर सकते हो दिन के एक दिन में। अगर तुम 5-6 पेज लिख रहे हो तो तुम्हारे तो प्रोजेक्ट्स हो ही जाएंगे, इसलिए दिन में 24 घंटा होता है भाई, कोई भी टाइम में प्रोजेक्ट्स कर लेना, ओके। ये सारी चीज़ें तुम्हें बस फॉलो करनी है पूरी गर्मी छुट्टी, एंड तुमको रियलाइज़ होगा कि तुमने गर्मी छुट्टी वेस्ट नहीं किया, तुमने एक्चुअल में अपना गर्मी छुट्टी को बहुत अच्छे से यूज़ किया है, मस्ती भी किया है, पढ़ाई भी की है, सब कुछ किया, मज़ा आया। तुम्हें रिग्रेट भी नहीं होगा बाद में कि नहीं गर्मी छुट्टी में टाइम था पढ़ लेते, लेकिन नहीं मैंने तो मस्ती किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको मतलब मैंने जो भी बताया, अगर आपको इन सारी चीज़ों से कुछ भी डाउट है या फिर आपको लगता है कि कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में कर देना, लिख देना अपने डाउट्स, और मुझे बता देना कि आपको मतलब और कैसी कैसी चीज़ों पे वीडियोस पे टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ठीक है। आई विल ब्रिंग एज सून एज पॉसिबल, आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स। सो बस याद रखना मैंने जो बताया है, फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर लाइफ। बाय बाय।